जिंदगी एक सफर है और ये सफर अपनों के साथ ही अच्छा लगता है। बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो हमें प्यारे होते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता सबसे खास होता है। ये रिश्ता बचपन से ही बनता है, साथ बिताए हुए पलों से मजबूत होता है और जिंदगी भर चलता है। सोचो अगर आपके भाई या बहन ना हो तो कैसा हो। ना कोई खुशियां बांटने वाला, ना कोई गम बांटने वाला, बचपन की यादें ताजा करने वाला कोई नहीं, मुश्किल समय में साथ देने वाला कोई नहीं। इस रिश्ते के बिना जिंदगी अधूरी सी लगेगी, है ना? इसीलिए अपने भाई बहन के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। प्यार, इज्जत और समझ को बढ़ाना, एक ऐसा आसरा बनाना जहां आपको हमेशा सुकून और सहारा मिले। एक साथ रहने का ऐसा ताना बाना बुनना जो वक्त के थपेड़ों को झेल सके। जैसे एक बगीचे को हरा भरा रहने के लिए देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है, वैसे ही भाई बहन के रिश्ते को भी संजोने की जरूरत होती है। खुलकर बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं को अंडरस्टैंडिंग होता करने की तमन्ना से ये रिश्ता और मजबूत होता है। एक दूसरे की कामयाबी की खुशी मनाना और मुश्किल समय में डटकर साथ देना। कल्पना करो, एक मकान जिसकी फाउंडेशन ही कमजोर हो, क्या वो ज्यादा दिन टिक पाएगा? नहीं ना। उसी तरह कोई भी रिश्ता, स्पेशल कर भाई बहन का रिश्ता एक मजबूत फाउंडेशन पर टिका होता है। और इज्जत से बेहतर फाउंडेशन और क्या हो सकती है? अपने भाई बहन की इज्जत करने का मतलब है उनकी राय को अहमियत देना, भले ही आप हमेशा उनसे सहमत ना हो। जब वो बात करें तो ध्यान से सुनना, बीच में ना टोकना और ना ही उनकी बात को अनसुना करना। उनके सामान की देखभाल करना और कभी भी उन्हें सोल्यूशन के में नहीं लेना। याद रखें, इज्जत देना और इज्जत पाना दोनों ही जरूरी हैं। जिस तरह आप अपने भाई बहन से इज्जत की उम्मीद करते हैं, उसी तरह आपको भी उन्हें दिल से इज्जत देनी चाहिए। जब आप एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आते हैं तो आप विश्वास और समझ का माहौल बनाते हैं। एक रिस्पेक्टदार रिश्ता बनाने में वक्त और मेहनत लगती है। ये एक सोच अंडरस्टैंडिंग कर लिया गया फैसला है कि आप अपने भाई बहन के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं, प्यार, लिहाज और हमदर्दी के साथ। इज्जत की यह फाउंडेशन एक खुशहाल और प्यार भरे रिश्ते की राह बनाएगी। सोचो, बिना पुल के नदी पार करने की कोशिश कर रहे हो, ये कितना कठिन और खतरनाक हो सकता है ना? बहुत मुश्किल होगा, है ना? हर कदम पर अनिश्चितता और डर होगा। भाई बहन के रिश्ते में बातचीत उस पुल की तरह है। ये हमें एक दूसरे के करीब लाती है, ये हमें जोड़ता है, एक दूसरे के नजरिए को समझने में मदद करता है और जिंदगी के उतार चढ़ाव में साथ निभाता है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो हम एक मजबूत बंधन बनाते हैं। खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना बहुत जरूरी है। ये हमें सच्चाई के करीब लाता है और रिश्ते को गहरा बनाता है। अपने मन की बात अपने भाई बहन से शेयर करें, फिर चाहे वो बात कहने में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। ये आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। छोटी मोटी गलतफहमियों को बढ़ने ना दें, वरना ये आगे चलकर बड़ी परेशानी का रूप ले सकती है। समय रहते इन्हें सुलझाना बहुत महत्वपूर्ण है। समस्याओं का सामना करें, लेकिन हमेशा प्यार और इज्जत के साथ। ये दिखाता है कि आप एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। एक अच्छी बात सुनने वाले बने। सुनना एक कला है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब आपका भाई या बहन बात कर रहा हो तो उन्हें पूरा ध्यान दें। ये दिखाता है कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। चीजों को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें और उनकी बात को समझें। ये आपके रिश्ते को और गहरा बनाएगा। ध्यान से सुनना ये दिखाता है कि आपको उनकी बातों की परवाह है और आप उनके विचारों और भावनाओं को महत्व देते हैं। ये आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। जैसे एक पुल नदी के दो किनारों को जोड़ता है, वैसे ही बातचीत भाई बहन के बीच की दूरी को कम करती है। ये एक मजबूत और स्थायी बंधन बनाती है। ये समझ को बढ़ावा देती है, रिश्ते को मजबूत बनाती है और आपको जिंदगी के सफर को साथ मिलकर तय करने में मदद करती है। बातचीत से हम एक दूसरे के और करीब आते हैं और एक मजबूत परिवार बनाते हैं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, खासकर जब आप अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं। मतभेद होंगे, अलग अलग राय होगी और ऐसे समय भी आएंगे जब आप अलग अलग चीजें चाहेंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच और दृष्टिकोण होता है। यहीं पर समझौता करने की कला आती है। समझौता करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। समझौता करना सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है जो हमेशा हार मान ले या अपनी जरूरतों का बलिदान दे दे। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक दूसरे की भावनाओं
और आवश्यकताओं का सम्मान कर सकते हैं। यह एक ऐसा बीच का रास्ता खोजने के बारे में है, एक ऐसा हल जो आप दोनों के लिए कारगर हो। यह एक ऐसा समाधान है जो सभी पक्षों को संतुष्ट करता है और किसी को भी उपेक्षित महसूस नहीं होने देता। ये व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रिश्ते को रखने और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का एक सामंजस्यपूर्ण तरीका खोजने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत और स्थायी बना सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप एक स्वादिष्ट केक शेयर कर रहे हैं। केक का हर टुकड़ा महत्वपूर्ण है और इसे बांटने से सभी को खुशी मिलती है। आप पूरा केक खुद नहीं खाना चाहेंगे, है ना? आप चाहेंगे कि आपका भाई या बहन भी इसका आनंद लें। आप चाहेंगे कि आपका भाई या बहन भी इसका आनंद लें। यह एक साझा अनुभव है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। समझौता करना केक को अच्छी तरह से बांटने जैसा है। ये सुनिश्चित करना कि सभी को एक टुकड़ा मिले और कोई भी अछूता न रहे। ये हमें निष्पक्षता और समानता का महत्व सिखाता है। शांतिपूर्ण और प्यार भरे रिश्ते के लिए समझौता करना सीखना बहुत जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने प्रियजनों के साथ सामंजस्यपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह आपको एक दूसरे की जरूरतों के प्रति विचारशील होना, निष्पक्षता को महत्व देना और एक टीम के रूप में साथ काम करना सिखाता है। यह हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। याद रखें, थोड़ा बहुत लेन देन भाई बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत और स्थायी बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जिंदगी में अचानक बहुत कुछ हो जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। कभी कभी ये पल हमें हंसाते हैं और कभी कभी ये हमें रुला देते हैं। और इन सब का सामना करने के लिए अपने भाई बहन से बेहतर कौन हो सकता है जो इस सफर में आपका साथी है। वे हमारे जीवन के सबसे करीबी दोस्त होते हैं जो हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। खासकर मुश्किल समय में साथ देना एक मजबूत भाई बहन के रिश्ते का अहम हिस्सा है। ये वह समय होता है जब हम एक दूसरे की ताकत बनते हैं। अपने भाई बहन के लिए होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके पास उनके हर सवाल का जवाब हो या आप उनकी हर परेशानी का हल निकाल दें। यह उनके साथ खड़े रहने और उन्हें यह महसूस कराने के बारे में है कि वे अकेले नहीं हैं। कभी कभी बस प्यार से उनकी बात सुनना और उन्हें अपना कंधा देना ही काफी होता है। यह उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि वे चाहे कितनी भी बड़ी समस्या में हो, आप उनके साथ हैं। यह उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि वे अकेले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनके साथ हैं। यह भावनात्मक समर्थन उन्हें कठिन समय में सहारा देता है। समर्थन कई रूपों में आ सकता है। यह सिर्फ शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह उन्हें स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करना हो सकता है, उनके खेल में उनका उत्साह वर्धन करना हो सकता है, या जब वे निराश महसूस कर रहे हों तो बस प्रोत्साहन के शब्द कहना हो सकता है। यह छोटे छोटे काम होते हैं जो बड़े अंतर पैदा करते हैं। यह उनके शुभचिंतक, उनके विश्वास पात्र, जरूरत के समय उनका सहारा बनने के बारे में है। यह वह रिश्ता है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। उन दो भाइयों की कहानी याद है जो तूफान में फंस गए थे। वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे को सहारा देते रहे। वे एक दूसरे से लिपट गए, एक दूसरे को गर्मजोशी और आराम देते रहे जब तक कि तूफान गुजर नहीं गया। यह एक सच्चे भाई बहन के रिश्ते की ताकत को दर्शाता है। यही समर्थन की शक्ति है। यह हमें जीवन के तूफानों का सामना करने में मदद करती है और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने में मदद करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास हमेशा एक मददगार हाथ